बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम कमल था। उसके दो बैल थे, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती था। दोनों ही बैल बहुत हट्टे कट्टे व बलशाली थे। कमल उन दोनों को बहुत प्यार से रखता था। दोनों बैल भी कमल को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती आपस में इतना उन दोनों का लगाव था कि यदि एक खाना ना खाए तो दूसरा भी घास को मुंह तक नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, कमल की पत्नी का भाई झूरी आया और दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें झूरी के हवाले क्यों किया गया है। शाम होने तक दोनों बैल नए घर और नए लोगों के बीच में थे, लेकिन वहां उन्हें सब कुछ बेगाना लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों रस्सी तोड़कर कमल के यहाँ भाग खड़े। सुबह सवेरे जब कमल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल उसके यहाँ आ गए हैं। तब वो दौड़कर उन्हें अपने गले लगा लिया। ये सब देखकर कमल की पत्नी बिल्कुल खुश न थी। उसने दोनों बैलों को बहुत खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल भूसा ही मिलेगा। अगले दिन झूरी फिर आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। झूरी पिछले घटना से बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने वहां भी दोनों बैलों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों बैलों को खेत में ले गया हल जोतने के लिए। हालांकि दोनों ने जैसे एक कदम न उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर से भूसा मिला। दोनों बैल निराश खड़े थे कि तभी वहां एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया था। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह सौतेली माँ के पास रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए अपनापन था। दोनों बैल उस छोटी सी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह करी कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर तोड़ देंगे और वहां से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वही छोटी लड़की उनके पास आई और उसने दोनों को रस्सी से आजाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में झूरी को इसकी खबर लग गई और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद न रहा। वे रास्ता भटक गए थे। दोनों को भागते भागते भूख भी लग पड़ी थी। रास्ते में मटर का एक खेत था। दोनों ने वहां जाकर जमकर खूब मटर खाए। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां पे एक सांड आता था। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहां से खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत का सेवक हाथों में डंडा लिए आ पहुंचे। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवकों ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया। हीरा और मोती को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहां कई बकरी, कई घोड़े, भैंस, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर खाने को कुछ न मिला तो हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर जोर से सींग लगा दिए, जिससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़कर अपने सींग से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ पहुंचा। हीरा की इस करतूत को देखकर उसने उसकी डंडे से खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांधकर चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आज आजाद हो पाते। यदि ये थोड़े दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनका मरना निश्चित है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं कल जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह पर वार किया और लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंस, बकरियां सब जल्दी जल्दी भाग गई, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे।
लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता। जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता है कि आज ये रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता लग जाएगा कि यह सब तुमने किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के इस समय में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान तो बच जाएगी। कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग एक हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमजोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे आदमी के साथ चलने लगे। सहसा दोनों को महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जहां से झूरी उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता और वही कुआं। तो वहां पर हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और वह दोनों तेज तेज चलने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और बांधे जाने की जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर कमल बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैल की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ दी। कमल बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। कमल तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। कमल बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पे खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आव न देखा न ताव देखा और दोनों बैलों को अपने ओर खींचने लगा। तब दोनों बैल ने भी उसे अपने सींग से खदेड़ दिया और गांव से। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। कमल साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी कमल की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथा चूम लिया और खूब प्यार किया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली यह कि हमें अपनी स्वाधीनता के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। दूसरी सीख यह मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं।